हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी क्लास आईपी का चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू नंपाई का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्लिटिंग एरेज। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रीशेपिंग ऑफ एरेज, मतलब कि एरे को आप कितने तरीके से रीशेप कर सकते हो, जिसके लिए हमने रीशेप फंक्शन का यूज किया था और साथ ही उसका प्रैक्टिकल भी देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एरे को स्प्लिट कैसे करते हो। मतलब यदि आप कोई एरे को स्प्लिट करना चाहते हो, उसको सब पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, किसी एरे के सब पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहां पे हम यूज करते हैं उसके लिए कौन सा फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। जैसे आपने ट्रांसपोज फंक्शन, कॉन्केटेनेट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, रीशेप फंक्शन का यूज किया, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर स्प्लिट फंक्शन का भी यूज करेंगे। किसके लिए? एरे को स्प्लिट करवाने के लिए। ठीक है, स्प्लिट मतलब कि आप एक होल एरे को अलग अलग पार्ट में एक्सेस करना चाहते हो, रो वाइज, कॉलम वाइज। ओके, सो वी कैन स्प्लिट एन एरे इनटू 2 और मोर सब एरेज। आप कैसे एरे को स्प्लिट कर सकते हो? 2 और मोर एरेज में स्प्लिट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? उसके लिए हमें numpy लाइब्रेरी का यूज करना है। numpy लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना है, डॉट लगा के स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। देखो किस तरीके से यूज किया है। आप जो भी numpy का एलियास क्रिएट करोगे, आपने यदि उसको np से इंपोर्ट किया है तो आप np का यूज करो, यदि आपने num से इंपोर्ट किया है तो आप num का यूज करो, यदि आपने ny से इंपोर्ट किया है तो आप उससे यूज करो। हम डिफॉल्ट np से क्या करते हैं, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो numpy का np आपको एलियास का नाम लिखना है, डॉट लगा के आपको स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या हुआ कि आपको np numpy लाइब्रेरी का जो np एलियास है उसका नाम लिखना है, डॉट लगाना है, स्प्लिट फंक्शन को लिखना है, और ब्रैकेट में यहां हम स्पेसिफाई करते हैं पैरामीटर्स। तो अब आपको एरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहां पर? इस पैरामीटर में। मतलब यहां पर हम एरे को स्पेसिफाई करेंगे जिस एरे को आपको स्प्लिट करना है। ओके, अब एरे को आप स्प्लिट कर सकते हो अगेन 2 तरीके से, कॉलम वाइज और रो वाइज, दोनों तरीके से आप एरे को स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्प्लिट फंक्शन है ना, वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। क्या लेता है? 2 आर्ग्यूमेंट्स, है ना। वैसे तो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, पर 2 कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेता है? पहला तो आपको यहाँ पे एरे को स्पेसिफाई करना है, और दूसरा आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स वैल्यू, कि किस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप स्प्लिट करना चाह रहे हो, वो सीक्वेंस आपको स्पेसिफाई करना है। देन उसके बाद में ये जो मैं लिखने वाली हूँ, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि आपको रो वाइज स्पेसिफाई स्प्लिट करना है या कॉलम वाइज। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना कि स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है। स्प्लिट फंक्शन का काम है किसी एरे से यदि आपको 2 या 2 से ज्यादा एरे को एक्सेस करना है, सब एरेज को एक्सेस करना है, तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। लिखने का तरीका कैसा होगा? आपको numpy एरे का एलियास का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है, और उसमें आपको 3 पैरामीटर पास करना है। पहला, जिस एरे को स्प्लिट करना है वो, किस सीक्वेंस में आपको स्प्लिट करवाना है वो सीक्वेंस, कॉमा लगा के एक्सेस स्पेसिफाई करना है, रो वाइज स्प्लिट करना है, कॉलम वाइज स्प्लिट करना है ना। तो ये ऑप्शनल है, फाइन। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है? रो वाइज होती है, मतलब एक्सेस इक्वल्स टू 0, फाइन। सो वी कैन आइदर स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स वैल्यूज वेयर एन एरे इज टू बी स्प्लिट, कि आप एरे को जहां से स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, एक एरे है आपके पास, उसको आप कहां से स्प्लिट करना चाहते हो, तो यहां पे हमें सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करना होगी। या फिर आप इंटीजर नंबर्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितने नंबर्स के फॉर्म में कहां से आपको एरे को स्प्लिट करना है, वो इंटीजर में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच एरे इज टू बी स्प्लिट। सपोज आप एक एरे है, उसको 2 अलग अलग पार्ट में, 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। कोई एरे में 10 एलिमेंट है, उसको आप 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहां पे हम वो इंटीजर नंबर को स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर हुआ अच्छे से? सो एज ए पैरामीटर numpy डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे, फाइन। और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट दिस फंक्शन स्प्लिट्स अलोंग एक्सेस इक्वल्स टू 0 रो वाइज। यदि 2D अरे को स्प्लिट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे 2D अरे में जो स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है, जो अरे को स्प्लिट करता है, वो कैसे स्प्लिट करता है? रो वाइज स्प्लिट करता है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ओके, सो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे हैं, हर एक फंक्शन डिफॉल्ट रो वाइज ही काम करते हैं, ठीक है, यदि 2D अरे की बात करते हैं।
तो लेकिन इसमें सिर्फ हमने कॉन्केटनेट एक ऐसा फंक्शन देखा था जो डिफॉल्ट कॉलम वाइज कॉन्केटनेट करता है। तो आपको हर एक फंक्शन में ये ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट ये फंक्शन किस तरीके से 2D अरे में रो वाइज या कॉलम वाइज परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको यूज करना है समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके, सो एरे 4 नाम की एक एरे हमने क्रिएट करी। अब क्या एरे है, ये वाली एरे है देखो, ठीक है। एरे 4 नाम की हमने एक एरे क्रिएट करी जिसमें 1 2 3 4 5 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैं इस एरे को मेंशन कर लेती हूँ ताकि हमें ये होल प्रोग्रामिंग में या फिर जो अभी हम होल पढ़ने वाले हैं उसमें हेल्प करेगा। पहला जो कॉलम है, पहली जो रो है उसमें 10 -7 0 और 20, ये हो गई आपकी पहली रो जिसमें 4 कॉलम्स क्रिएट है। -5 1 240, फिर है 30 1 -1 4 1 2 0 4 0 1 0 2। तो ये हमारी होल एरे 4 है जो यहाँ पर हमने क्रिएट की है जिसमें 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। फाइन, अब हमें इस एरे को स्प्लिट करना है 2 या 2 से ज्यादा सब एरेज में। ध्यान से देखो, इसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। कितने रो कितने कॉलम है, कितने रो कितने कॉलम की एरे है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5 कॉमा या क्रॉस भी लगा सकते हो आप, 5 क्रॉस 4 की एरे है, 5 रो 4 कॉलम्स है। अब इसे आपको स्प्लिट करना है तो यहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। नंपा एरे को हमने इंपोर्ट कर लिया एनपी से। सो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले रो वाइज स्प्लिटिंग देखते हैं जो डिफॉल्ट होती है एक्सेस इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग, रो वाइज स्प्लिटिंग, ठीक है। सो क्या लिखा हमने सबसे पहले कि जो इंडेक्स वैल्यूज थी, जो सीक्वेंस में आपको लिखना है, सीक्वेंस में कितने पार्ट में आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, वो हमने मेंशन की यहाँ पर 1, 3 इंडिकेट द रो इंडाइसेस ऑन विच द स्प्लिट द अरे, जिसमें आप अरे को स्प्लिट करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखो 3 सब अरे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नाम से। कितनी अरे हम स्प्लिट करेंगे, इस एक अरे से हम 3 सब अरे स्प्लिट करके बनाने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नाम से। क्या लिखा हमने, फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड इज इक्वल्स टू एनपी डॉट स्प्लिट। देखो उसी तरीके से फंक्शन यूज किया जैसे बताया मैंने, एनपी डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं। पहला तो हमें एरे, कौन सी एरे को स्प्लिट करना है, एरे 4 को, ये आपकी एरे 4 है, इसे आपको स्प्लिट करना है। तो एरे का नाम लिखा ब्रैकेट में, कॉमा लगाया, इंडेक्स वैल्यू एक सीक्वेंस में आपको स्पेसिफाई करनी है, तो कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो 1, 3 हमने बताया कि 3 पार्ट में हमें डिवाइड करनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में, ठीक है। अब डिफॉल्ट कैसे होता है स्प्लिटिंग, रो वाइज, हम रो वाइज ही देख रहे हैं ना डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे आपको डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट ये जो एरे है एरे 4 वो स्प्लिट होगी इन 3 पार्ट में और हम रो वाइज परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो अब देखो एरे 4 इज स्प्लिट ऑन द फर्स्ट रो एंड स्टोर्ड ऑन द सब अरे फर्स्ट। कैसे क्रिएट होगी फर्स्ट सब अरे, जब आप इस फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हो, हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया तो आपको क्या शो हुआ आउटपुट, आपको इस पूरी एरे में से आपको सिर्फ फर्स्ट रो मिली। देखो क्या मिला आपको, ये पहली रो स्प्लिट होके मिली। कौन सी रो स्प्लिट होके मिली, ये वाली रो आपको स्प्लिट होके मिली। कब, जब आपने फर्स्ट लिखा तब, जब आपने फर्स्ट को प्रिंट करवाया तब। अच्छे से समझ में आई ये चीज कि कैसे आपने स्प्लिट किया, क्या लिखा एक्चुअली आपने, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, हमें एक अरे को 3 सब पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है, इज इक्वल्स टू एनपी डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। जिस अरे को स्प्लिट करना है उस अरे का नाम लिखा, कॉमा लगाया, जिस सीक्वेंस में आपको स्प्लिट करना है वो सीक्वेंस लिखा। डिफॉल्ट रो वाइज होता है तो रो की वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की, दैट इज एक्सेस इक्वल्स टू 1 स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। फिर हमने इस फर्स्ट को प्रिंट करवाया, तो जो ये आपकी एरे है 5 क्रॉस 4 की, वो आपके सामने शो हुई। किस फॉर्म में शो हुई, सिर्फ आपको पहली रो यहां पे मिल रही है, मतलब ये आपको मिल रही है 1 क्रॉस 5 के फॉर्म में। क्लियर, ये अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट मतलब आपको इस पूरे एरे का एक सब पार्ट मिला जो स्प्लिट होके सिर्फ एक ही रो में मिला। अब जब आप सेकंड को एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, किस तरीके से आपको स्प्लिट होके एरे मिलने वाली है जब आप सेकंड को एक्सेस करोगे तो चलिए देखते हैं। जब हम सेकंड को एक्सेस करेंगे तो हमें कौन सा पार्ट इस एरे का मिलेगा।
क्लियर? तो जब आप सेकंड लिखोगे, सेकंड को प्रिंट करवाओगे, सो अरे 4 इज स्प्लिट आफ्टर द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के बाद से अरे स्प्लिट होगी, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने फर्स्ट रो को एक्सेस कर लिया। अब जब आप सेकंड लिखोगे तो फर्स्ट रो के बाद से, मतलब इसके बाद से, ये तो स्प्लिट होके मिल गया हमें। ये कैसे मिला हमें स्प्लिट होके? जब हमने क्या लिखा, जब हमने प्रिंट करवाया फर्स्ट, तो हमें ये वाली रो मिल गई। अब हम जब सेकंड को प्रिंट करवाएंगे तो हमें इस फर्स्ट रो के बाद से क्या मिलेगी? 2 रो एक्सेस होके मिलेगी। ये हमारा सेकंड स्प्लिट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? ये सेकंड पार्ट होगा जो स्प्लिट करके हम एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने क्या लिखा, सेकंड लिखा, देन वी गेट द थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड रो स्टोर्ड ऑन द सब अरे सेकंड, जो सेकंड नाम की सब अरे में स्टोर हुई। -5 1 240 एंड 31 -1 एंड 4। तो ये सेकंड लिखने पे आपको ये सेकंड पार्ट एक्सेस हुआ। समझ में आया अच्छे से कैसे स्प्लिट हो रही है अरे? np डॉट स्प्लिट लिख के। ओके, अब जब आप थर्ड को प्रिंट करते हो, किसे? थर्ड को प्रिंट करते हो, तो रिमेनिंग रोज ऑफ अरे 4 आर स्टोर्ड इन सब थर्ड अरे। तो जो ये रिमेनिंग रोज है ना, बची हुई जितनी भी रो है वो आपको शो होगी। तो यहाँ पे अब बची कितनी रो? ये रोज बची हुई है ना, तो ये आपको थर्ड में शो होगी। यदि इसके बाद और एलिमेंट होते तो आपको 3 रो शो होती। यदि इसके बाद एक और रो होती तो आपको 3 रो शो होती। तो यहाँ पे थर्ड में जो बचे हुए एलिमेंट्स थे, बची हुई रोज थी, वो आपको मिली। तो रो वाइज स्प्लिटिंग कैसे हुई ये समझ में आ गया अच्छे से स्टूडेंट्स? फाइन, कि एक होल एरे थी जिसको हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया। फर्स्ट में हमने फर्स्ट रो को एक्सेस किया, सेकंड सब अरे में हमने 2 रो को एक्सेस किया, थर्ड सब अरे में हमने क्या किया? जो बची हुई जितनी भी रोज थी उन सबको एक्सेस कर लिया। यदि यहाँ पे 3 रोज होती बची हुई तो तीनों आपको मिलती थर्ड वाली सब अरे में। ये चीज समझ में आई? किस फंक्शन का यूज किया? स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। क्या पास किया उसमें? पूरी अरे पास करी, इंडेक्स वैल्यू पास करी, उसका सीक्वेंस पास किया कि किस फॉर्मेट में आपको इसको एक्सेस करना है। तो हमें इसे 3 सब अरे में एक्सेस करना था, तो हमने 1,3 लिखा। और 3 सब अरे कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आपको फर्स्ट जब आप टाइप करते हो तो आपको ये अरे मिल रहा है, सेकंड टाइप करते हो तो आपको ये वाली अरे मिल रही है। फर्स्ट सब अरे में आपको कितने बाय कितने की अरे मिल रही है? फर्स्ट सब एरे में आपको मिल रही है 1,5 की सब एरे, सेकंड में आपको मिल रही है 2,5 की सब एरे, थर्ड में भी आपको 2,5 की एक सब एरे मिल रही है। मतलब आपकी जो एरे थी 5x4 की, वो अब इतने 3 पार्ट में आप स्प्लिट करके एक्सेस कर पा रहे हो बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गया? ओके, सो ये अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कैसे रो वाइज स्प्लिटिंग की, रो वाइज कैसे कोई एरे स्प्लिट होती है। अब हम देखते हैं कॉलम वाइज यदि आपको स्प्लिट करना है, कैसे? कॉलम वाइज तो आप कैसे एक्सेस करोगे स्प्लिट फंक्शन को? ओके, सो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एरे को वापस लिख लेते हैं। ओके, ताकि आपको ये चीज कॉलम वाइज भी अच्छे से समझ में आ सकेगी। फाइन, तो पहले हम यहाँ पे एरे को वापस लिख लें। 10 -7 0 20, ओके, देन -5 1 240, then 31 -1 4 1 2 0 4 0 1 0 2। ये एरे हो गई हमारी। फाइन, अब रो वाइज स्प्लिटिंग तो देख ली, अब देखते हैं हम कॉलम वाइज स्प्लिट एरे कि हाउ टू स्प्लिट एन एरे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज आपको एरे को स्प्लिट करना है। फाइन, सो यहाँ पे आपको वही चीज स्पेसिफाई करनी है, कितने कॉलम में आपको स्पेसिफाई करना है, कितने कॉलम में आप स्प्लिट करना चाहते हो। तो हमें क्या यूज करना है? सपोज हम 3 सब एरे के फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि कॉलम वाइज ये जो एरे है आपकी, ये 3 सब अरे में स्प्लिट हो। कितने में? 3। जैसे रो वाइज 3 सब अरे में हुआ ना, बिल्कुल उसी तरीके से। इज इक्वल्स टू np डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। कौन सी एरे है? ये एरे 4 हमारी एरे है। कॉमा लगा के हमने यहाँ इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, उसका सीक्वेंस स्पेसिफाई कर दिया 1,2। अब रो वाइज में तो हमने थर्ड पैरामीटर नहीं लिखा था क्योंकि डिफॉल्ट था एक्सेस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कॉलम वाइज में हमने स्पेसिफाई किया है एक्सेस इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अरे को 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, 3 सब अरे में स्प्लिट कर रहे हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम के लिए आपको एक्सेस वैल्यू 1 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको कॉलम वाइज अरे जो होगी वो स्प्लिट होकर शो होगी। ये चीज अच्छे से समझ में आई? सो 1,2 access equals to 1 give the columns indices along which to split। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो दोनों पैरामीटर है ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कॉलम वाइज क्या करना चाह रहे हो। कॉलम वाइज आप एक्सेस करना चाह रहे हो, स्प्लिट करना चाह रहे हो इस होल एरे को। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी, ये 3 सब अरे क्रिएट होगी। अब जब आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट सी,
तो फर्स्ट सी में आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट सी एरे जो है उसमें आपको पहला कॉलम मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट एक्सेस किया था उसमें आपको पहली रो मिल रही थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जैसे ही आपने फर्स्ट सी लिखा तो आपको कौन सा कॉलम मिला, ये पहला कॉलम मिला, x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपने सेट किया था। तो देखो आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है, आपको आउटपुट यही शो हो रहा है ना, 10 - 5 31 0। तो ये आपको एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे हैं किसके, फर्स्ट कॉलम के। ये किसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट सी वाली सब अरे है। ओके, अब हमने स्पेसिफाई करा इसका सेकंड सी। क्या स्पेसिफाई करा, सेकंड सी। तो जब आप सेकंड सी को प्रिंट करवाओगे तो ये होल एरे फर्स्ट कॉलम के बाद से, ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम के बाद से आपको सेकंड कॉलम एक्सेस होगा। कौन सा कॉलम एक्सेस हो रहा है, देखो ये सेकंड कॉलम एक्सेस हो रहा है ना, फर्स्ट कॉलम के बाद से। तो यहां पे अब आपको क्या मिल रहा है, यहां पे सेकंड कॉलम मिल रहा है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये हो गई आपकी कौन सी एरे, सेकंड सी वाली एरे। फाइन। अब जब आप लिखते हो थर्ड सी, क्या लिखा आपने, थर्ड सी वाली एरे को एक्सेस करोगे तो फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम को छोड़कर बचे हुए जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब आप एक्सेस कर लोगे। देखो ये सारे कॉलम्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं। ओके, सो हमने क्या एक्सेस किया थर्ड सी वाले में, थर्ड सी जब आपने एक्सेस किया तो आपको ये दोनों कॉलम, जो बचे हुए कॉलम्स थे वो दोनों कॉलम एक्सेस हुए। कब, जब आपने थर्ड सी वाले सब एरे को एक्सेस किया। तो देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने ये होल लाइन जब लिखी, क्या लाइन लिखी कि फर्स्ट सी कॉमा सेकंड सी कॉमा थर्ड सी, कि ये तीन सब एरे को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है एक होल एरे से स्प्लिट करवा के। तो उसके लिए हमने यूज किया np.split फंक्शन। ब्रैकेट में हमने पूरी एरे को पास किया, एरे 4, कॉमा लगा के हमने इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करी, उसका सीक्वेंस स्पेसिफाई करा कि इस एरे में से आप कितनी एरे को एक्सेस करना चाह रहे हो, 3 एरे को एक्सेस करना चाह रहे हो तो किस सीक्वेंस में एक्सेस करना चाह रहे हो, 1, 2, और किस अकॉर्डिंग, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो x इक्वल्स टू 1 हमने स्पेसिफाई करा क्योंकि कॉलम वाइज हम यहां से सब एरेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, सब एरेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, होल एरे को कॉलम वाइज स्प्लिट करना चाह रहे हैं। फाइन। फिर हमने क्या किया, इन तीनों सब एरे को 1 बाय 1 एक्सेस कर लिया, तो आपको ये आउटपुट शो हो रहा है और होल एरे इस तरीके से स्प्लिट हो रही है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि कॉलम वाइज और रो वाइज जिस भी तरीके से आप एरे को स्प्लिट करना चाहते हो, जितने नंबर्स में स्प्लिट करना चाहते हो, आप वो स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लियर। अब यदि आप एरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, ये आपकी होल एरे है, इसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, कितने, 2 इक्वल पार्ट। अभी यहाँ पे हमने उसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया। अब यदि आप इसको 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे। सो सेकंड पैरामीटर 2 इंप्लाइज एरे इज टू बी स्प्लिट इन 2 इक्वल पार्ट्स, एक्सेस इक्वल टू 1, मतलब कॉलम वाइज ही। कॉलम वाइज हम इसको 2 इक्वल पार्ट में एक्सेस करना चाह रहे हैं, मतलब कैसे, देखो कुछ इस तरीके से। हम यहां से इसको, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, यहां से हम इसको 2 इक्वल पार्ट में एक्सेस करेंगे, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट में जब आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो हमें क्या स्पेसिफाई करना है, 2 सब एरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने यह स्पेसिफाई किया फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ये 2 क्या हो गए, आपके सब एरेज हो गए। ठीक है, जिनके साथ आप इनको एक्सेस कर पाओगे, जिस नाम के साथ। ठीक है, इज इक्वल्स टू np.split, स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। कौन सी एरे के 2 पार्ट करने हैं आपको, एरे 4 के, तो एरे 4 स्पेसिफाई करी। कितने पार्ट करने, 2 इक्वल पार्ट करने, तो 2 स्पेसिफाई किया। कॉलम वाइज करना है, रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है तो x इक्वल्स टू 1। रो वाइज करना होता तो ये नहीं लिखते तो भी हो जाता, डिफॉल्ट रो वाइज होता है, या x इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो आप। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डिफॉल्ट है तो लिखना नहीं है, डिफॉल्ट है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो कॉलम वाइज मतलब ऐसे, कॉलम वाइज आप इस 2 एरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हाफ जब आप एक्सेस करते हो तो आपको क्या मिल रहा है एलिमेंट, देखो 10 - 7 - 5 1 31 1 2 0 1, ये एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट हाफ के एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन जब आप सेकंड हाफ लिखते हो तो आपको उधर वाले सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, 0 20 240, सेकंड हाफ में आप एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना। क्या समझाया मैंने अभी आपको, ये समझाया है कि आप एक होल एरे को स्प्लिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कितने भी पार्ट में, कितने भी सब एरेस के फॉर्म में। हाफ हाफ भी डिवाइड कर सकते हो आप, 3 पार्ट में एक्सेस कर सकते हो, 4 पार्ट में एक्सेस कर सकते हो, रो वाइज एक्सेस कर सकते हो, कॉलम वाइज एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझ में आ सके। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।
So students, now we are on PC and let's start the practical on Spider IDE. So this is the script mode और यहाँ पे हमें हमारी script लिखना है. So first to import the NumPy library. Import NumPy as NP. Okay. Now create an array. So A नाम से हम एक array create कर लेते हैं np.array फंक्शन का यूज़ करके. ठीक है. नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में हम एक array को क्रिएट करने वाले हैं. ओके. सो ये एक array मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है. उसमें कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं. फाइन. इस A नाम की array को हमें स्प्लिट करवाना है. तो सबसे पहले हम array देख लें क्या है. प्रिंट करवा लेते हैं array के एलिमेंट्स को. नाउ प्रेस F5 और रन दिस स्क्रिप्ट. सो एज यू सी दिस इज़ आवर array जिसमें 5 रोज़ है 4 कॉलम्स हैं. मतलब 5 4 20 एलिमेंट्स की हमने एक array यहाँ पर array फंक्शन का यूज़ करके क्रिएट कर ली है. ओके. अब इस array के एलिमेंट्स को हमें स्प्लिट करवाना है. मतलब इस array को हमें क्या करवाना है, स्प्लिट करवाना है. ठीक है. आप इसे अपने अकॉर्डिंग कितने भी पार्ट में स्प्लिट करवा सकते हो. ठीक है. आप चाहो तो इस array को आप हाफ पार्ट्स में स्प्लिट करवा सकते हो, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करवा सकते हो, 4 पार्ट्स में स्प्लिट करवा सकते हो, है ना. सो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर array को स्प्लिट करने के लिए. सो यहाँ पे आपको जिन भी सब अरेज में से स्प्लिट करवाना है तो सबसे पहले हम सब अरेज का नाम लिखेंगे. सो सपोज हम यहाँ पे 3 पार्ट में इस एरे को स्प्लिट करवाना चाहते हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 सब अरेज में. तो फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड. ओके. 3 सब एरे के फॉर्म में हम इस एरे को, होल एरे को स्प्लिट करवाना चाहते हैं. फाइन. सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्लिट फंक्शन numpy लाइब्रेरी के साथ np.split. और इसमें हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है कि आपको किस एरे को स्प्लिट करना है. तो ए नाम की इस एरे को हमें स्प्लिट करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में ए एरे पास कर देते हैं, कॉमा इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे किस सीक्वेंस में आपको इसको स्प्लिट करना है. 2 डायमेंशनल अरे है 1,3. ओके. इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, एरे को स्प्लिट करना है. फाइन. अब जब आप फर्स्ट को प्रिंट करवाओगे तो ये जो एरे है उसकी फर्स्ट रो आपको रिटर्न होगी. सेकंड को प्रिंट करवाओगे तो फर्स्ट रो छोड़ के आपको जो बचे हुए 2 रोज़ हैं वो रिटर्न होगी. थर्ड को प्रिंट करवाओगे तो उसके बाद जितनी भी रोज़ होंगी ना इस एरे में वो प्रिंट होंगी. मतलब ये स्प्लिट हो जाने वाली है 3 सब एरेज में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में. ओके. नाउ प्रिंट फर्स्ट सब एरे और अब प्रिंट करवाते हैं हम फर्स्ट सब एरे को. ओके. नाउ रन दिस फाइल. सो देखो आउटपुट में क्या शो हो रहा है आपको. यहाँ पे आपकी जो एरे थी, गिवन एरे जिसमें 20 एलिमेंट्स थे, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स, वो कुछ इस तरीके से थी. जब हमने इसे स्प्लिट किया np.split फंक्शन का यूज़ करके ए नाम की इस एरे को, तो फर्स्ट सब एरे को जब आप एक्सेस कर रहे हो तो फर्स्ट सब एरे में आपको क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एरे का हमें फर्स्ट रो रिटर्न हो रहा है. ये फर्स्ट रो रिटर्न हुआ. मतलब पूरी जो एरे है 5 रो 4 कॉलम की, अब फर्स्ट सब एरे में एक रो के फॉर्म में स्प्लिट हुई है. ओके. ऐसे ही आप सेकंड सब एरे को एक्सेस कर सकते हो, थर्ड सब एरे को भी एक्सेस कर सकते हो जो हमने यहाँ पर स्प्लिट किए हुए 3 सब एरे पार्ट में. सो सेकंड सब एरे को एक्सेस कर लेते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं सेकंड सब एरे को. नाउ रन. सो देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है. होल एरे, इसका फर्स्ट सब एरे के पार्ट में हमें फर्स्ट रो मिली. ठीक है, एरे की. और सेकंड सब एरे जब स्प्लिट होकर रिटर्न हो रही है तो उसमें आपको देखो नेक्स्ट 2 जो रोज है वो मिल रही हैं. ओके. तो ये आपकी सेकंड सब एरे हुई जिसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं. सिमिलरली आप थर्ड सब एरे का भी यूज़ कर सकते हो. सो थर्ड सब एरे यदि आपको एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड सब एरे को प्रिंट करवा लेंगे. नाउ रन. लुक हियर द आउटपुट इज दिस इज द गिवन अरे जिसे हमने स्प्लिट किया है 3 पार्ट में. सो फर्स्ट सब अरे में पहली रो रिटर्न हो रही है, 1 रो 4 कॉलम. ठीक है. सेकंड सब अरे आपकी कितने बाय कितने की क्रिएट हुई, 2 रोज 4 कॉलम्स की. थर्ड सब अरे कैसे क्रिएट हुई, अगेन 2 रोज 4 कॉलम्स के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट सब अरे में पहली रो स्प्लिट होके आपको मिली है. ठीक है. सेकंड सब अरे में आपको 2 रो स्प्लिट होके मिली है उसके बाद की. अब थर्ड सब अरे में इसके बाद जितनी भी रोज रिमेनिंग है वो आपको स्प्लिट होके शो हो रही है. सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को स्प्लिट करवा सकते हैं. ये तो रो वाइज स्प्लिटिंग हुई. यदि आप कॉलम वाइज स्प्लिटिंग चाहते हो तो क्या करना है हमको, यहाँ पर इस स्प्लिट फंक्शन में एक पैरामीटर और पास कर देना है, एक्सेस इक्वल्स टू 1. ओके. सो कॉलम वाइज स्प्लिटिंग देख लेते हैं.
सो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम वाइज के लिए इसको फर्स्ट सी, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, np डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एरे 1 ही है, यहाँ पर इंडाइसेस लिखते हैं कि कितने कॉलम आपको शो होने स्प्लिट होके। ओके, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंडाइसेस हमने मेंशन किए। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर मेंशन करना है एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो डिफॉल्ट जो स्प्लिटिंग है वो कैसे हो रही है, रो वाइज स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे आपने एक्सेस इक्वल्स टू 0 मेंशन नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट जो स्प्लिटिंग हुई वो रो वाइज स्प्लिटिंग हुई। फर्स्ट सब अरे में फर्स्ट रो शो हुई, सेकंड सब अरे में नेक्स्ट 2 रो शो हुई, और थर्ड सब अरे में जितनी भी रिमेनिंग रोज थी वो शो हुई। कॉलम वाइज यदि आपको स्प्लिटिंग करवाना है तो हम यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू 1 पैरामीटर का यूज कर लेते हैं। सो स्प्लिट फंक्शन में एरे लिखना है आपको, इंडाइसेस लिखना है, और साथ ही साथ क्या लिखना है, जिस एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको स्प्लिटिंग करवानी है एरे में। ओके, सो अब इसी तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी, ये जो 3 सब एरे में आप डिवाइड करने वाले हो इस गिवन एरे को, सो उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपका आउटपुट रिटर्न होता है। ओके, सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट सी, सेकंड सी और थर्ड सी। ओके, सो तीनों कॉलम वाइज जो स्प्लिटिंग है वो आपको यहाँ पर एक साथ समझ में आ जाएगी। क्लियर? नाउ रन दिस फाइल। सो यहाँ पे आउटपुट ध्यान से देखना है आपको क्या शो हो रहा है। ये आपकी गिवन एरे है। क्लियर? जो प्रिंट ए से हमने एरे को प्रिंट करवाया था, एरे के एलिमेंट कुछ इस तरीके से थे, 5 रोज 4 कॉलम्स में। अब कॉलम वाइज हमने क्या किया, यहाँ पर एरे को स्प्लिट किया। तो जब आपने फर्स्ट सी लिखा, क्या लिखा, फर्स्ट सी को प्रिंट करवाया, मतलब पहली सब अरे को प्रिंट करवाया कॉलम वाइज, तो आपको पहला कॉलम शो हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। ओके, जिसमें आपको 5 रोज और 1 कॉलम शो हो रहा है। ओके, कि ये पूरी जो एरे है उसका आपको एक पार्ट स्प्लिट होके मिला है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपने जब सेकंड सब अरे प्रिंट करवाई तो सेकंड सब अरे में आपको सेकंड कॉलम मिल रहा है। ये जो इस सब अरे का सेकंड कॉलम है, दिस इज द सेकंड कॉलम, ये आपको रिटर्न हो रहा है सेकंड कॉलम, है ना। देखो सेकंड सी वाली जब एरे को आपने प्रिंट करवाया यहाँ पर, तो सो व्हेन यू प्रिंट थर्ड सी, तो थर्ड सी में बचे हुए जो 2 कॉलम्स थे आपके, ये वाले कॉलम, ये 2 कॉलम आपके रिमेनिंग थे, ये पूरे कॉलम आपको यहाँ पे शो हुए थर्ड सब एरे में। सो एक कॉलम वाइज स्प्लिटिंग हुई, और इसी तरीके से हमने ऊपर क्या देखी थी, अभी यहाँ पर रो वाइज स्प्लिटिंग देखी थी। ओके, सो रो वाइज स्प्लिटिंग डिफॉल्ट होती है, जिसमें आपको एक्सेस इक्वल्स टू 0 स्प्लिट फंक्शन में मेंशन करने की नीड नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलम वाइज स्प्लिटिंग की, तो स्प्लिट फंक्शन में आपको क्या लिखना होता है, एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना कंपलसरी होता है। ओके, सो कॉलम वाइज, रो वाइज आप कितने भी पार्ट में इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हो एक गिवन एरे को, जो हमने यहाँ पर अभी देखा। ओके, अब आप चाहते हो कि ये जो एरे है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। ओके, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर? सो यहाँ पे आपको जितनी सब अरे में से डिवाइड करना है, आप उतनी सब अरे के अकॉर्डिंग यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हो। आपको उतनी सब अरेज कॉमा लगा के एक्सेस कर लेनी है। ओके, कंट्रोल सी से हम स्प्लिट फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज अब हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, इस नाम से हम क्या करते हैं, 2 एरेज क्रिएट कर लेते हैं, 2 सब एरेज। ओके, और फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, अगेन वही np डॉट स्प्लिट फंक्शन, है ना। ए एरे हमने पास करी, एक ए एरे को आपको स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे आप रो वाइज कॉलम वाइज तो करना नहीं चाह रहे हो, सो हमने यहाँ पे नंबर किस में स्पेसिफाई कर दिया, इंटीजर्स में स्पेसिफाई कर दिया कि 2 इक्वल हाल्स में आपको डिवाइड करना है। डिफॉल्ट कैसे डिवाइड होता है, रो वाइज डिवाइड होता है, आप कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। फाइन। सो यहाँ पे जो हमारी गिवन एरे है, यदि हम इसको रो वाइज 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करते हैं, तो रो वाइज आप इसको 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, एरर जनरेट होगी, दैट इज वैल्यू एरर। ओके, क्यों एरर जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करने के लिए आपके पास में इवन नंबर्स में रोज नहीं है ना। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 5 रोज दिख रही है। 5 को आप कैसे इक्वल हाल्स में यहाँ पे डिवाइड कर पाओगे, एक रो को आप कहाँ एडजस्ट करोगे। ओके, बट कॉलम्स हमें 4 शो हो रहे हैं, तो 4 कॉलम्स 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके इक्वल हाल्स हमें करना है एक्सेस इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग। फाइन, नाउ प्रिंट करवा लेते हैं फर्स्ट हाफ सब एरे को और सेकेंड हाफ सब एरे को। नाउ रन दिस फाइल। सो देखो ध्यान से, ये आपकी एरे है, गिवन एरे ए, जिसको हमने क्या किया है, 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 2 हाफ कैसे हो गए, कॉलम वाइज, वो भी एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो पहले 2 कॉलम आपको शो हो रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट हाफ जो आपने प्रिंट करवाया। ये फर्स्ट हाफ सब अरे आपके यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें आपको 2 कॉलम शो हो रहे हैं, 10 और -7 वाला पूरे कॉलम्स। ओके, सिंपल। इसी तरीके से सेकेंड हाफ जब आपने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे आपको इसी सेम
एरे के दोनों कॉलम, जो लास्ट के 2 कॉलम से सेकेंड हाफ वाले शो हो रहे हैं। क्लियर? सो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई ना कि कैसे आप 2 इक्वल हाल्स में भी क्या कर सकते हो, एरे को स्प्लिट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्लिट फंक्शन में आपको एरे को पास करना है, साथ ही अपने नंबर ऑफ पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है एरे को, वो आपको यहाँ पे पास कर देना है नंबर इन सिक्वेंसेस, एंड देन एक्सिस। यदि रो वाइज करना है स्प्लिट तो आपको एक्सिस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप कॉलम वाइज स्प्लिटिंग चाहते हो तो आपको एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेट करना है। ओके अब यदि यहाँ पे मैं एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेट नहीं करती, ठीक है, तो जो हमारी एरे है ये रो वाइज स्प्लिट होती डिफ़ॉल्ट। अब रो वाइज स्प्लिट कैसे होती, यहाँ पर तो 5 रोज हैं, राइट, तो हमें एरर जनरेट होती। कैसे? देखो F5 प्रेस करती हूँ मैं अभी, सो क्या एरर आए, वैल्यू एरर। एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, कि रो वाइज आप एरे को इक्वल डिवीजन में स्प्लिट नहीं कर सकते हो। कॉलम वाइज तो हमने देखा कि कॉलम वाइज तो इजीली हो गया, लेकिन रो वाइज ही इक्वल डिवीजन में स्प्लिट नहीं हो सकती है। ओके रीज़न क्या है आपको समझ में आ गया ना अब अच्छे से? तो आप एरे को कितने भी पार्ट में रो वाइज, कॉलम वाइज, इक्वल हाफ्स में, 2 हाफ्स में, 3 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। किसका यूज़ करके? स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके। कॉमा लगा के आपको जितने भी पार्ट में एक्सेस करना है उन सब अरेज को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, जैसे वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं उसी तरीके से। फाइन। सो ये रो वाइज था, ये कॉलम वाइज हमने स्प्लिट किया एरे को, देन इसके बाद हमने इक्वल हाल्स में डिवाइड किया था। ओके सो यदि प्रैक्टिकल समझ में आया तो इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आया, जिसमें हमने देखा कि ये स्प्लिट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप इसे एक्सेस करते हो numpy लाइब्रेरी के एलियास के साथ डॉट लगाकर, और साथ ही आप इसमें स्पेसिफाई करते हो अरे का नाम जिसे आपको स्प्लिट करना है, किस एक्सेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है। सो होप आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया, आप भी इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे और ये टॉपिक भी आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सारी चीजों के साथ। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक्सेस कर सकते हो आप यूट्यूब के साथ साथ, कहां से, magnetbrains.com वेबसाइट से भी। सो magnetbrains.com जैसे गूगल पे लिखोगे तो इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 11th। जैसे क्लास 11 सिलेक्ट कर लोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट शो हो जाने वाले हैं, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी सिलेक्ट कर लेना। जैसे आईपी सिलेक्ट करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारी चीजें आपको यहाँ शो होगी। हम कंप्यूटर सिस्टम, पाइथन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, डेटाबेस, एसक्यूएल, नमपाई, इवन इमर्जिंग ट्रेंड्स, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं आपकी बुक के, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।